दोस्तों कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका ने भारत को जबरदस्त टक्कर दी है। भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन तो दिया, लेकिन अब श्रीलंका ने भाई पहली पारी की कमी पूरी कर ली है और 16 रन की बढ़त भी हासिल कर ली है। दिन का खेल खत्म होने तक भाई श्रीलंका 229 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना चुकी है। अब 5वें दिन भाई भारत को पहले श्रीलंका की दूसरी पारी खत्म करनी होगी, उसके बाद जीत के लिए जरूरी रन बनाने के लिए खुद बल्लेबाजी करनी होगी। यानी भाई मुकाबला अभी भी पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो चलिए भाई देखते हैं चौथे दिन में क्या क्या हुआ और कौन कौन से रिकॉर्ड्स बने। श्रीलंका ने दिन की शुरुआत 265 पे 8 से की थी। भारत ने भाई ज्यादा देर नहीं लगाई और श्रीलंका की पहली पारी को 290 रन पर समेट दिया। इससे भारत को भाई पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त मिली और भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन दे दिया। श्रीलंका की भाई पहली पारी में सोनल दिनुशा ने 103 रन की शानदार पारी खेली थी। ये इस सीरीज में उनका लगातार दूसरा टेस्ट शतक था। भारत की तरफ से भाई प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट लिए। फॉलो ऑन मिलने के बाद भाई श्रीलंका की दूसरी पारी की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। लाहिरू उदारा 3 और कामिल मिश्रा 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पसिंदु सूर्य बंदारा और कामिंडू मेंडिस ने पारी को संभाल लिया। दोनों के बीच भाई 115 रनों की शानदार साझेदारी हुई। कामिंडू मेंडिस ने 55 रन बनाए, जबकि पसिंदु सूर्य बंदारा ने 92 रन की बेहतरीन पारी खेली। श्रीलंका एक समय भाई मुश्किल स्थिति से निकलकर मैच में वापस आता हुआ नजर आया, लेकिन तीसरे सेशन में भारत ने फिर से वापसी करी। मानव सुथार ने पसिंदु को स्टंप कराकर 92 रन पर आउट कर दिया और शतक का सपना तोड़ दिया। इसके बाद धनंजय डी सिल्वा 23 रन बनाकर सुथार का शिकार हुए। फिर निरोशन डिकवेला सिर्फ 5 रन बनाकर सारांश जैन का शिकार हो गए। सारांश का भाई ये इस मैच का तीसरा विकेट था। उन्होंने श्रीलंका की पहली पारी में भी 2 विकेट हासिल किए थे और बारिश के कारण भाई दिन का खेल जल्दी खत्म करना पड़ा। सो स्टंप्स होने तक भाई श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए। सोनल दिनुशा 7 और केसर नुवांथा 3 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका अब भाई भारत से 16 रन आगे है और उसके 4 विकेट बाकी हैं। यानी 5वें दिन भारत को पहले ये 4 विकेट निकालकर श्रीलंका की पारी खत्म करनी होगी। फिर जीत के लिए लक्ष्य का पीछा करना होगा। मतलब भाई भारत ड्राइविंग सीट पर है। 4 विकेट है तो मेरे ख्याल से भाई सुबह जल्दी 4 विकेट निकल जाएंगे और इंडिया को होप्स हो कि भाई 50 से 100 तक का ही टारगेट मिलेगा। बाकी कोई चमत्कार हो जाए तो भाई नहीं कह सकते हम। अब बात करते हैं भाई डे 4 पे बने रिकॉर्ड की। तो भाई चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ गया है जिसे टीम बिल्कुल याद नहीं रखना चाहेगी। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने अब तक 11 नो बॉल फेंकी हैं। इनमें से भाई 10 नो बॉल अकेले भारतीय स्पिनरों के नाम है। 2021 के बाद एक टेस्ट मैच में स्पिन अटैक द्वारा सबसे ज्यादा नो बॉल के मामले में ये आंकड़ा भारत को खराब रिकॉर्ड वाली लिस्ट में शामिल कर देता है। इससे पहले 2023 में अफगानिस्तान के स्पिनरों ने बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट में 15 नो बॉल फेंकी थी। वहीं 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट में भारतीय स्पिनरों ने भाई 14 नो बॉल की थी। यानी कोलंबो टेस्ट में भारतीय स्पिनरों के लिए विकेट लेने के साथ साथ नो बॉल पर नियंत्रण रखना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अब नजर डालते हैं भाई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पर, जहां बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क पहली बार टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद स्टार्क के भाई 872 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं। इसका सीधा असर जसप्रीत बुमराह पर पड़ा है। बुमराह 862 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। वहीं मैट हेनरी तीसरे और पैट कमिंस चौथे नंबर पर हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो भाई पंत को बड़ा फायदा मिला है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भाई टेस्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। गोल्ड टेस्ट में 39 और 66 रन की पारियों के बाद पंत 6 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके साथ भाई शुभमन गिल भी 711 रेटिंग पॉइंट्स के साथ संयुक्त रूप से 7वें नंबर पर हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल 11वें नंबर पर हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो भाई रविंद्र जडेजा 428 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो भाई ये थी डे 4 की पूरी कहानी। श्रीलंका 229 पर 6 पर है और भारत से 16 रन आगे है। 4 विकेट अभी बाकी हैं। 5वें दिन भारत की पहली कोशिश होगी कि श्रीलंका की पारी को जल्दी खत्म किया जाए। उसके बाद भारत के सामने जीत के लिए जरूरी लक्ष्य होगा। यानी चौथे दिन के अंत में मैच भारत के पक्ष में जरूर है, लेकिन श्रीलंका ने भाई दूसरी पारी में जिस तरह वापसी की है उसने 5वें दिन के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। तो भाई अब आपसे सवाल है कि भारत को कितना टारगेट मिल सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।